अभी आँख खोलूँगी और वो इंसान मेरे पास होगा। मैं मतलब इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी ना कि मुझे ऐसे हो रहा था जैसे फ़िल्मों में या उसमें दिखाते ना कि जब तक घर पे नहीं आ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो मेरी लाइफ से रिलेटेड ही है, और मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाया था ताकि मैं अननोन लोग से अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ। तो आई होप कि कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये वही लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी को खोया हो। पीछे नित्या सोई है तो मैंने सोचा अपनी दिल की बात कर लूँ। पिछले 8 महीने से मैंने अपने अंदर वो सब दबा के रखा था, क्योंकि ना तो मैं अपनी फैमिली में शेयर कर सकती हूँ, वरना वो लोग भी फिर ऐसे वीक हो जाएंगे या फिर मुझे रोता हुआ देख के रोएंगे। तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। सो पहली बात तो ये क्रॉस फिंगर की मैं रोऊंगी नहीं, बिना रोए मैं अपनी बात रखूँगी। और जो लोग भी मेरी बात से रिलेट करें वो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं भी अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ, मूव ऑन कर पाऊँ। सो बेसिकली जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मुझे आज भी याद है कि पहले तो मैं एकदम ब्लैंक थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सडनली ये हो क्या गया। मतलब अभी कुछ घंटा पहले मेरे साथ थे, मुझसे कुछ बोल के घर से गए, फिर अचानक से ऐसे, मतलब क्या हो गया। और फिर जब उस दिन तो मतलब मैं एकदम से फ्रीज थी। जब अगली मॉर्निंग एक औरत मेरे हाथ में ऐसे दातुन लेके आई और बोली कि बेटा दातुन करके नहा लो, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि तब से तुम घर में अपने आप को बंद रखी हो, पीछे चली जाओ। तो मेरे घर के पीछे मतलब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा वो मतलब एरिया छोड़ा था जहाँ पे मैं टहल सकूँ। गांव घर में लोगों को पता होगा कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बनाया जाता है। तो वहाँ पे 2 वॉशरूम थे। तो एक वॉशरूम वो मतलब ऐसा था कि मेरे रूम का वॉशरूम वो यूज़ नहीं करते थे ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो या जो भी, तो अपनी प्राइवेसी अलग रखते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहला झटका जो मुझे मेरी लाइफ का लगाना, जब मैं उस वॉशरूम के पास जाके दातुन कर रही थी तो मुझे अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ तो पंखा ही नहीं चल रहा है। अभी एक दिन पहले तो यहाँ पंखा चल रहा था और मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी ना कि वो बिना फ़ैन ऑन किए वॉशरूम तक नहीं जाते थे। तो वो अपने साथ हमेशा फ़ैन ऑन करके ही जो भी है वॉशरूम लेके आना जाना। तो मैं उस टाइम इतना ज़्यादा रोई ना कि मुझे समझ ही नहीं आया। तब मुझे लगा कि यार सच में निम्मो तेरे साथ ये सब हो रहा है। अब तुझे मतलब मैं उस टाइम भी नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाई थी, और अभी भी 8 महीने हो गए इस बात को मैं अभी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो कहीं गए हैं और अभी जस्ट आ ही रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे पास इतना ज़्यादा भीड़ था, लोगों का आना जाना, मुझे तब भी नहीं यकीन हुआ। फिर जब मेरे पापा ड्यूटी पर से आए और आते उन्होंने मतलब उनकी रोने की आवाज़ में सुनी, मेरी मासी मेरी मम्मी, फिर मुझे पकड़ के रोना, तो मुझे दूसरा झटका तब लगा कि नहीं, ये सब सच में हो रहा है। और वो दिन मैं बता नहीं सकती। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। और मेरे पास इतने ज़्यादा सवाल थे ना, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने गुरु पुराण की सारी चीज़ें पढ़ ली। लाइक उसमें मुझसे वही लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने अपने को खोया है। जैसे उसमें होता है ना कि क्या 13 दिन तक सोल हमारे पास रहती हैं, क्या वो खाती हैं, क्या वो पीती है। मेरे हस्बैंड को खाना मतलब कभी भी खाने से इतना वो नहीं था, वो सिर्फ पानी ज़्यादा पीते थे। तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि क्या पानी मिल रहा होगा उनको, क्या बहने पानी पिया होगा, या फिर वो कहाँ होंगे 13 दिन तक। अगर सच में हमारे पास उनकी सोल है तो वो क्या हमें देख रहे हैं, या फिर मतलब वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब नित्या का थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज होता था, स्माइल करती थी या फिर थोड़ा सा इमोशनल होती थी, तो मुझे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब छोटू आ गए। फिर एक झटके में लगता था नहीं, मैं बहुत बुरा सपना देख रही हूँ। अभी आँख खोलूँगी और वो इंसान मेरे पास होगा। मैं मतलब इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी ना कि मुझे ऐसे हो रहा था जैसे फ़िल्मों में या उसमें दिखाते ना कि जब तक घर पे नहीं आ जाती है उनका शरीर, तब तक ऐसे कुछ होता है कि सडनली एम्बुलेंस ऐसे मतलब किसी चीज़ से टक्कर खा जाए तो सोल में वापस से जान आ जाती है, या फिर
मेडिकल रूम में ऐसा होता है कि हाँ जान आ गई, मतलब किसी भी बहाने। जब तक वो घर पे नहीं आए थे तब तक मैं यही प्रे कर रही थी कि बस मुझे ये सुनने में मिल जाए कि हाँ सांस चल रही है, सही है, इंसान ठीक हो जाएगा। और जब तक वो नहीं आए थे तब तक मैं क्रॉस फिंगर किए सिर्फ प्रे ही कर रही थी। खैर भगवान तो होते नहीं है, अगर होते तो इतना बुरा नहीं कर सकते। मेरे साथ छोड़िए, इसके लिए एटलीस्ट छोड़ देते हैं। इसको तो पता भी नहीं है कि इसके पापा कौन थे, क्या थे, कैसे दिखते हैं। तो ऐसे हो गया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया था कि मैं तो कुछ सर्च भी नहीं करती थी, बट माइंड में रहने की वजह से या क्या, यूट्यूब मुझे बार बार यही सारी चीज़ें रिकमेंड करता था कि सोल कहाँ है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अपनी फैमिली से मिलने आते हैं, अपनी बीवी के पास ऐसे रहते हैं, बच्चों से ऐसे वो करते हैं, जो भी है मतलब। तो मैं टोटली एकदम फ्रीज़ हो चुकी थी। और फिर पहले तो मैंने अपने आप को पूरे 6 महीना एक रूम में लॉक कर दिया था। ना मैं कहीं निकलती थी, ना मैं किसी से मिलती थी, ना किसी से बात करती थी। अब जाके मैंने जब से ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 1 महीना हो रहा है, तब से मैं धीरे धीरे खुद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बट फिर अभी भी ऐसा होता है कि पिछले 8 महीने से कंटिन्यू सपने आते ही हैं, अच्छे सपने आते हैं। और अब तो मेरा यूट्यूब पे भी मन नहीं लगता है। मतलब लोग कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे आप उस इंसान को भूलते हैं, बट मेरे साथ उल्टा है। मेरे साथ ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वो इंसान मेरे माइंड पे और ज़्यादा मीन्स हावी हो रहा है। जैसे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं निकल पा रही हूँ उस चीज़ से, और शायद मैं नहीं निकल पाऊँगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि 13 दिन रहते हैं, 13 दिन में जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि पता नहीं, मैंने तो किसी को बताया भी था तो वो लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस 13 दिन के बाद आई थिंक, हाँ, मेरा जो भैया मेरे साथ था वो उसने हेयर कट किया था, और मैं अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। तो मुझे 2 बार ऐसे निम्मो निम्मो करके आवाज़ सुनाई दी। तो फिर मुझे लगा भैया है, तो पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा हो सकता है तवेल वगैरह मांग रहा हो। फिर दूसरी बार फिर मुझे तेज़ सुनाई दिया तो मैं भागते हुए गई, और मैंने जाके देखा वहाँ पे कोई नहीं था। फिर भैया आता है, मैं भैया से पूछती हूँ तो भैया बोला नहीं अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर एक बार ऐसे ही कुछ दिन के बाद मुझे ऐसे मेरे रूम से ही कुछ चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे भैया को ऐसा लगा कि मेरे आवाज़ में किसी ने उसको बुलाया, पता नहीं हमारा भ्रम था या क्या, बट ऐसी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ। और फिर मुझे झटका तब लगा जब 10वें दिन पे वो वाइट साड़ी पहनते हैं ना, जब मैंने खुद को अपने उस वाइट साड़ी के गेटअप में देखा, और फिर जब उसको मैं नदी में छोड़ने गई उस साड़ी को, तब तक मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ें सच में मेरे साथ हो रही है। और आज भी मैं इन्हीं सब क्वेश्चन में हूँ कि वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ठीक होंगे, क्या खाते होंगे, क्या उनको नया जन्म मिल गया होगा। अगर मुझे पता चल जाता ना कि वो कहाँ है क्या है, तो मैं सोचती हूँ ना कि मैं आज भी पकड़ के ले आती, और मैं लास्ट टाइम पूछती कि क्यों क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है इसको देने के लिए कि मैं इसको क्या बोलूँगी, उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। शायद अब मैं वीडियो आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, बिकॉज़ मैं ऐसे सिवर कर रही हूँ वो चीज़ों को याद करके। मैं हमेशा अपने रूम में बैठ के हमारी जो फ्रेम थी, हम मतलब मेरे रूम में मैंने ऐसे फ्रेम लगा के रखा था वो सब फ्रेम को मैं पकड़ के रोती थी। फिर हर रात यही सोचती थी कि मैं बहुत बुरा सपना देख रही हूँ। फिर सुबह देखती थी नहीं ये सपना नहीं, ये तो शायद मेरे साथ रियल में हो रहा है। और अभी भी ये लगता है कि शायद ये सब मजाक है। मतलब पता नहीं क्या बोलूँ, समझ नहीं आता है। अचानक से ये सब हो जाना, यकीन नहीं करना। पिछले 8 महीने से मैं उसी जगह पे रुकी हूँ। आज तक मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पाई, और शायद मैं लाइफ टाइम नहीं निकल पाऊँ, क्योंकि सडन इतना कुछ हो गया ना कि समझ ही नहीं आता है कुछ भी। वो सारे रिचुअल्स करना जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि ऐसा कुछ आप करेंगे।
और फिर उसके बाद कितनी अजीब बात है ना, मतलब जो इंसान आपके साथ एक रूम में एक रात पहले तक था, अपनी बेटी के साथ बेड पे खेलता था, मैं सुबह उठाती थी, उनको नींबू पानी देती थी, और अगले ही पल वो इंसान ही नहीं है। मैं जब किचन की ओर देखती थी ना, तो लगता था अब आके बोलेंगे, निम्मो हम उठ गए, हमको नींबू पानी बना के दे दो। नित्या कहाँ है, क्या कर रही है। उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ है। हम लोग सोने से पहले इंजॉय करते थे, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इनफैक्ट हमने तो अभी जीना स्टार्ट किया था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे उस दिन हुआ जिस दिन काम वाले दिन दही चूड़ा खाना पड़ा। मैं तो चाह भी नहीं रही थी कि मैं खाऊं, लेकिन वो भी एक रिचुअल था, करना ही पड़ा। और उस दिन सबसे ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं अपने ही पति के काम का खाना खा रही हूँ, मतलब ये सब सच है। और फिर दिन ऐसे निकलते गए, दिन निकले, महीने निकले। मैं सोचती थी ना कि ये सब सपना है। फिर मेरा ध्यान जब उनके फ़ोन के तरफ जाता था, तो मैं सोचती थी जो इंसान अपने फ़ोन से 1 मिनट नहीं अलग रह पाता था, आज उसका फ़ोन मेरे पास दिन भर पड़ा रहता है। अननोन लोग का कॉल आता है, इतना तकलीफ़ होता है, बताना पड़ता है कि हाँ फ़ोन मत करिए, नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं। फिर मैं अपने घर के सामान को देखती हूँ तो लगता है ये सारी सामान यूज़ होंगी। कार क्यों खड़ी है घर के बाहर, क्यों इतने दिन हो गए चली नहीं। मतलब हर चीज़, हर मेमोरीज़, हर सामान पे वही सारी मेमोरीज़ का ध्यान अट्रैक्ट करना। वो कहते हैं ना कि जब फेस्टिवल आता है तब ज़्यादा एहसास होता है। तो जब उनके जाने के बाद पहले दिवाली पड़ा, फिर उसके बाद होली, फिर मेरा बर्थडे, फिर नित्या का बर्थडे, और उसके बाद फिर एनिवर्सरी। पिछले साल नित्या हुई थी, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हर फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ये वो। फिर जब दिवाली हुआ तो एक झटका सा हुआ कि 7 बज गया, कहाँ हैं, बॉम्ब लेके नहीं आए, घर नहीं सजाए। उसके बाद फिर होली, फिर उसके बाद होली वाले दिन भी कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। फिर जब बर्थडे आया ना, तो 12 बजते ही मैं रोने लगी थी, क्योंकि पिछले 8 साल से ऐसा होता था कि कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो बर्थडे वाले दिन मेरे पास आ जाते थे। मेरे घर के पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, और फिर मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। फिर नित्या वाले बर्थडे के दिन भी मैं रात को उठ के मतलब रोने लगी कि आज वो होते तो कितना खुश रहते, रात में नित्या को विश करते, खेलते। मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। मैं तो पिछले 8 महीने से वैसे सोई नहीं, पूरी रात में ऐसे देखते रह जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे, 4 बजे ऐसे नींद आती है, 1-2 घंटे की, फिर उठ जाती हूँ। इतना कुछ लाइफ में चेंज हो गया है ना कि बता नहीं सकती। बाहर निकलती थी तो लगता था अरे एक दिन पहले तो उसी ब्रेंच पे हम बैठ के बात करते थे, टहलते थे, डिनर करके वहाँ पे घूमते थे। अपनी फ्यूचर को हम ऐसे सोचते थे कि अब नित्या हो गई है तो ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर अचानक से महसूस होता था कि आज तो वो ब्रेंच खाली है, दिख नहीं रहे हैं। जब सब लोग चले गए तो जहाँ पे उनके कपड़े रखते थे, वो कबर्ड को मैं जब देखती थी तो मेरी हैबिट थी, मैं उनके सारे कपड़े प्रॉपर प्रेस करके रखती थी। तो मैं सोचती थी ये प्रेस पड़ा हुआ है, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। फिर उसके बाद आज भी जो लास्ट टाइम वेयर किया था उसको मैंने अपने पास ही रखा है, और मैं उसको देखती हूँ तो लगता है कि सच में नहीं है। अगर वो होते तो बोलते इसको तुम धुलाई नहीं हो, क्यों धुला के रखी नहीं हो। ऐसे करके मुझे इतना सफोकेशन हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें सोच के, बोल के। समझ ही नहीं आता है लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई। जिसके साथ एक दिन पहले मैंने इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया, और आज अचानक से वो इंसान मेरे साथ नहीं है। ना नींद आती है, ना भूख लगती है। पता नहीं डिप्रेशन बोलिए या क्या बोलिए, चाह के भी मैं इस चीज़ से नहीं निकल पा रही हूँ। हर चीज़ में मेमोरीज़ है।
क्या क्या शेयर करूं, समझ नहीं आता है। बस यही फील होता है कि काश ये सब सपना होता और जैसी आँख खुलती वो इंसान मेरे साथ होता। बस हमेशा यही लगा रहता है मन में। इतने सारे क्वेश्चंस छूट जाती है ना कि कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या है क्या नहीं है। सवाल इतने ज़्यादा है बट जवाब कुछ नहीं।